यो बडी, कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ गॉड रिबर्थ इन ट्रैश बडी का एक नया एपिसोड लेके। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे सेकंड चैनल पर मैंने अपना एक नया सीरीज स्टार्ट कर दिया है जो एकदम मस्त है। तो जाइए और जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते थे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जियांगमिंग को देखते हैं जिसने अपना पिल बना लिया होता है और वो उसे देखते हुए कहती है, अफसोस की बात है मैंने सिर्फ 4 ही एडवांस पिल को बनाया है 5 अटेम्प्ट्स में। पर जियांगमिंग खुश हो जाती है और कहती है लेकिन ये वर्थ इट है, जब तक फैंग मेरे ट्रैप में है और उसने तो अभी तक बनाया भी नहीं है। और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो अब फेल होने वाला है। और जियांगमिंग की ऐसा कहती है एक फर्नेस बहुत जोरों के ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एक बड़ा सा पत्थर उड़ते हुए आता है और जियांगमिंग के पिछवाड़े पे जोर से लगता है जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाती है। और फिर वो शर्माते हुए इधर उधर देखती है और चिल्लाते हुए कहती है आखिर ये किसने किया। हम देखते हैं फैंग उस धूल में से निकलता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैं अपनी फायर को कंट्रोल नहीं कर पाया तो इसीलिए जो फर्नेस था वो ब्लास्ट हो गया। ये सुन के फिर जियांगमिंग हंसती है और फैंग की तरफ उंगली करते हुए कहती है फैंग यहाँ तक कि तुम्हारा फर्नेस ब्लास्ट हो गया तो तुम जरूर ही इस बार हारोगे। और फिर जियांगमिंग फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुमने ये जानबूझ के किया है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये देख के फिर फैंग उसके तरफ एक पील फेंकते हुए कहता है ज्यादा पगलाओ मत, ठीक है मैं तुम्हें एक एडवांस लेवल की पील देता हूँ तुम्हें मनाने के लिए। फिर जियांगमिंग उस पील को लेती है और देखते हुए कहती है तो तुमने एक पील को बनाया है लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है तो ये काफी नहीं है। फिर जियांगमिंग किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हारे पास तो। हम देखते हैं फैंग के हाथ में बहुत सारे पिल्स होते हैं और वो जियांगमिंग को दिखाते हुए कहता है अगर तुम्हारे लिए एक काफी नहीं है तो मेरे पास 9 और है। और ये देख के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है एक ही बार में उसने 10 एडवांस पिल को बना लिया, वो ये कर सकता है ये तो मैं जानती भी नहीं थी। और ये देख के प्रेसिडेंट भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं मुझे लगा था कि फैंग एक ब्रिलियंट कल्टीवेशन जीनियस है लेकिन ये तो उल्टा हो गया, वो तो अब एक ऑसम एल्केमी जीनियस भी है। फिर हम एल्डर लिन को देखते हैं जो कहते हैं हमने सोचा था कि हम स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी की अपमान करेंगे लेकिन अब तो हमारा ही अपमान हो रहा है। फिर हम उन्हीं 2 चेयर करने वाले लड़कों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं लिन फैंग नंबर 1 है, वो तो सच में एक मॉन्स्टर है। फिर दूसरे वाला बंदा कहता है देखो लिन फैंग ने तो मोइन स्कूल के स्टूडेंट को जोरदार किक मारा है। और हम देखते हैं सभी एलिमिनेट हुए लोग वहां से जाने लगते हैं और जियांगमिंग जाते हुए कहती है अरे नहीं हम 3 एलिमिनेट हो गए, उसने तो हमें फंसा लिया। और हम फैंग को देखते हैं जो जियांगमिंग से कहता है तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम हमारे शर्त के बारे में भूल गए, मैंने अभी तक तुम्हारे पिछवाड़े पे अपने किक से नहीं मारा है। और ये सुन के जियांगमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और हम उन्हीं 2 चेयर करने वाले लड़कों को देखते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा हंसते हैं और कहते हैं लिन फैंग तो सच में एक बैड गाय। फिर हम एल्डर लिन को देखते हैं जो हंसते हुए फैंग से कहते हैं ये सिर्फ एक एल्केमी की मैच है लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम इस राउंड को जीतना चाहते हो तो भी तुम्हें अपने क्यूआई कोर को यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये सुन के फिर फैंग एल्डर लिन को ग्रीटिंग्स देते हुए कहता है श्योर एल्डर लिन। हम उन्हीं 2 चेयर करने वाले लड़कों को देखते हैं जो ये सुन के हंसते हुए कहते हैं लिन फैंग ने तो अकेले अपने फ्लैश और ब्लड के साथ सभी मोइन स्कूल के आउटडोर स्टूडेंट को हरा दिया था और अब तो वो अपने क्यूआई कोर के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। फिर दूसरे वाला बंदा कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि एल्डर लिंग को नहीं पता है लिन फैंग के ग्लोरियस रिकॉर्ड्स के बारे में। फिर हम जियांगमिंग को देखते हैं जो फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है फैंग मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो, लिंग स्वांगटियान असेल का एल्केमी जीनियस है। और हम देखते हैं फैंग उसके पिछवाड़े पे एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से वो सीधा उड़ते हुए जाती है और वो जाते हुए कहती है तीसरे राउंड के दौरान वो तुम्हारे पिछवाड़े पे एक जोरदार किक मारेगा। और ये देख के एल्डर लिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं जियांगमिंग आखिर फैंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है बिना अपने क्यूआई कोर के। और हम उन्हीं 2 चेयर करने वाले लड़कों को देखते हैं जो ये देख के लोट पोट के हंसने लगते हैं और वो कहते हैं इस तरह से तुम खत्म हो जाओगे अगर तुम फैंग को अंडर एस्टिमेट करोगे तो। वैसे भी लिन फैंग आउटडोर का नंबर 1 स्टूडेंट है। और फिर हम प्रेसिडेंट टीचर यिनमिंग और फैंग को देखते हैं। फैंग अभी भी जियांगमिंग को उड़ता हुआ देख रहा होता है और टीचर यिनमिंग फैंग से कहती है फैंग क्या जो कल 3rd राउंड होने वाला है तुम उसके लिए कॉन्फिडेंट हो। लिंग स्वांगटियान सच में पावरफुल है, वो कई सालों पहले ही एक एडवांस एल्केमिस्ट बन गया था। और ये सुन के फिर फैंग हंसते हुए टीचर यिनमिंग को थम्स अप दिखाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग हंसते हुए टीचर यिनमिंग को थम्स अप दिखाता है और कहता है तो क्या मुझे तो सिर्फ एक चीज की फिक्र है, आपने जो प्रॉमिस किया है 1 महीने की छुट्टी की वो अभी भी काउंट होगा कि नहीं टीचर। और फैंग की ये बातें सुन के टीचर यिनमिंग और प्रेसिडेंट दोनों अजीब शक्ल बना के फैंग को देखने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एरिना के सीन जहाँ फैंग आते हुए कहता
है, ओ मिस जियांगमिंग तुम तो अभी भी जिंदा हो। और ये सुन के जियांगमिंग स्वांग टियान के पीछे छुप जाती है और फिर स्वांग टियान फैंग से कहता है आज मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। और ये सुन के फिर फैंग उसको कहता है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आओ। और हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो सभी लोगों से कहते हैं सभी लोग मैं यहाँ पर अनाउंस करने जा रहा हूँ स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी और मोइन स्कूल के बीच एल्केमी मैच के थर्ड राउंड को जो होने वाला है लिन फैंग वर्सेस लिंग स्वांग टियान। तो अब मैच को शुरू किया जाए। और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं जो फाइनल राउंड है उसमें तुम्हारी बनाई हुई पिल की क्वालिटी को देखी जाएगी तो जो सबसे हायर क्वालिटी वाली पिल बनाएगा वो इस राउंड को जीतेगा। और ये फाइनल राउंड टोटल 12 घंटे की होने वाली है। और हम लिंग स्वांग टियान को देखते हैं जो हर्ब को लेके पिल बनाने के लिए रेडी होता है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो लिंग स्वांग टियान की तरफ देखते हुए कहता है तो देखते हैं उसने कौन सी हर्ब को लिया है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि वो कोर कंडेंसिंग पिल को बनाने वाला है जो एक एडवांस पिल है। फिर फैंग हंसते हुए कहता है तो मैं जरूर जीतूंगा क्योंकि जो मेरा सेकेंड ट्रम्प कार्ड है वो नियर डार्क लेवल की पिल है। तो मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई काम की चीज नहीं है। आप सभी लोगों को सिर्फ इतना बता देता हूँ कि नियर डार्क लेवल की पिल उसे कहते हैं जो लगभग डार्क लेवल की पिल होती है। और फिर हम देखते हैं फैंग अपने नियर डार्क लेवल के पिल को बनाना स्टार्ट कर देता है जिससे देख के एल्डर लिंग कहते हैं ये स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का स्टूडेंट सच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। देखने से ऐसा लग रहा है कि उसे किसी बात की टेंशन नहीं है। हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो एल्डर लिंग की ये बातें सुन के कहती है शुक्रिया एल्डर। और वो अपने मन में कहती है आज एल्डर लिंग को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा बैड फीलिंग हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिंग स्वांग टियान को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी पिल को बना रहा होता है। और वो कहता है रुको मैं ऐसे ही हार नहीं सकता। फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपने पिल को बड़े ही आराम से बना रहा होता है। और वो कहता है जो लिक्विड है वो पहले ही मेल्ट हो चुका है ये तो बड़े ही आराम से जा रहा है। लेकिन फैंग अचानक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है तो सही नहीं है। लिंग स्वांग टियान ये जानता है कि मैं एक एडवांस पिल को बना सकता हूँ लेकिन आज की वो अभी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसे जरूर पता होगा कि मुझे कैसे हराना है। जो भी हो वो बेस्ट स्टूडेंट है मोइन स्कूल से तो हो सकता है कि वो एक नियर डार्क लेवल की पिल बना रहा हो या फिर एक पिल जो उससे भी हायर लेवल की हो। तो एक नियर डार्क लेवल की पिल बनाना अब बेकार हो तो मुझे कुछ रिस्क लेनी होगी हायर लेवल की पिल को बनाने के लिए। हालांकि मैंने पहले इसे कोशिश नहीं की है। और वो कहता है मुझे प्योर की वाई चाहिए होगा तो मुझे अपने कॉम्बैट प्रैक्टिशनर स्टॉर्म को पिल के अंदर इंटीग्रेट करना होगा। और हम देखते हैं फैंग अपने कॉम्बैट प्रैक्टिशनर स्टॉर्म को पिल के अंदर इंटीग्रेट करने लगता है जिसकी वजह से फर्नेस उड़ने लगता है। और जो लोग फैंग को देख रहे होते हैं वो कहते हैं फैंग आखिर क्या कर रहा है लगता है कि वो पागल हो गया है। फिर हम एल्डर लिंग को देखते हैं जो कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा भोला है इसका फर्नेस तो जल्दी ही ब्लास्ट होने वाला है। फिर हम प्रेसिडेंट और टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो अजीब तरह से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं वो तो यहाँ तक कि अपने फर्नेस को किक मार रहा है आखिर वो कौन से किस्म के मेथड को यूज कर रहा है। फिर टीचर यूनमिंग कहती है आखिर वो लड़का क्या कर रहा है मैंने तो उसको कभी नहीं ऐसे पिल बनाते हुए देखा है। की स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी पिल को बना रहा होता है। और वो कहता है मैंने अपना कॉम्बैट प्रैक्टिशनर स्टॉर्म को इंटीग्रेट कर दिया है अब मैं पिल को कंट्रोल कर सकता। फिर हम देखते हैं फैंग अपने साइको पावर को यूज करता है जिसकी वजह से एक बीम निकल के सीधा फर्नेस के अंदर जाती है और पिल से जाके लगती है। फिर हम देखते हैं लिंग स्वांग टियान ने अपने पिल को बना लिया होता है और वो अपने पिल को फर्नेस के अंदर से निकालता है और उस पिल को देखते हुए कहता है मैंने बना लिया। और फिर हम एल्डर लिंग को देखते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं आखिर उसने बना लिया। और ये देख के टीचर यूनमिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो कोई एडवांस पिल नहीं है ये तो। और फिर एल्डर लिंग उस पिल को लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं ये कोई सिंपल कोर कंडेंसिंग पिल नहीं है। इस पिल की लेवल एक नियर डार्क लेवल पिल की है और इस पिल की क्वालिटी तो सुपीरियर है। और फिर वो हंसते हुए कहते हैं पिछले रात को। फिर हम पिछले रात का सीन देखते हैं जहाँ एल्डर लिंग और लिंग स्वांग टियान को देखते हैं और एल्डर लिंग स्वांग टियान से कहते हैं फैंग की स्किल के हिसाब से अगर देखो तो मैं श्योर हूँ कि उसने अभी तक एक भी डार्क लेवल की पिल को नहीं बनाया है। इसका मतलब वो जो बेस्ट पिल बना सकता है वो एक नियर डार्क लेवल की पिल होगी। लेकिन लिंग स्वांग टियान तुम सालों से एक नियर डार्क लेवल पिल को बना रहे हो तो अगर आखिर में तुम दोनों ही एक नियर डार्क लेवल की पिल को बनाते हो तो ये मैटर नहीं करता कि लिन फैंग कितना ज्यादा टैलेंटेड है वो तुम्हें कभी नहीं हरा सकता। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ एल्डर लिंग और लिंग स्वांग टियान एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। फिर हम जियांगमिंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा हंसते हुए कहती है तो हमारा प्लान काम कर गया। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि स्वांग टियान अब हमारे लिए बदला लेगा। फिर हम एक मोइन स्कूल के लड़के को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है लिन फैंग तुम कुछ भी नहीं हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंग स्वांग टियान के साथ कम्पीट करने की। ये मैच अब खत्म हुआ। फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो उदास लग रही होती है और वो कहती है जो विक्ट्री है वो बहुत ज्यादा
साफ है, मैंने लिंग स्वांगटियान को अंडर एस्टिमेट कर दिया। और ये देख के प्रेसिडेंट टीचर युनमिंग से हंसते हुए कहते हैं, टीचर युनमिंग तुम बहुत ज्यादा बेताब मत हो, देखो फैंग ने अभी तक हार नहीं माना है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, अब मैं एक पिल को बनाने जा रहा हूँ जो एक नियर डार्क लेवल पिल से बहुत ज्यादा बेटर होगी। फिर टीचर युनमिंग परेशान होते हुए कहती है, आखिर फैंग क्या कर रहा है कि वो हर राउंड को इतना ज्यादा इंटेंस बना देता है। फिर हम उन्हीं दो चेयर करने वाले लड़कों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा उदास होते हैं और वो कहते हैं, लिंग स्वांगटियान ने पहले ही एक नियर डार्क लेवल पिल को बना लिया है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि फैंग अब नहीं जीतने वाला। और हम देखते हैं एक फर्नेस ब्लास्ट होती है और उसमें से एक पिल उड़ती हुई आती है और फैंग उस पिल को पकड़ता है और हाफते हुए कहता है, फाइनली मैंने बना लिया, लेकिन मैं अभी भी इस पिल की क्वालिटी को नहीं जानता। ये देख के लिंग स्वांगटियान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर उसने कैसे इसे बना लिया। जियांगमिंग लिंग स्वांगटियान से कहती है, तुम बहुत ज्यादा नर्वस मत हो, मुझे लगता है कि अगर उसने एक बना भी लिया है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। फिर हम टीचर युनमिंग को देखते हैं जो फैंग से कहती है, फैंग आखिर तुमने कौन सी किस्म की पिल को बनाया है। फिर फैंग बहुत ज्यादा नर्वस होते हुए टीचर युनमिंग को वो पिल दिखाते हुए कहता है, ये है। और हम देखते हैं ये देख के जियांगमिंग बहुत ज्यादा हंसते हुए कहती है, देखो ये कौन सी किस्म की पिल है, ये तो बहुत ज्यादा ब्लैक है, तो क्या ये इम्प्योरिटी से भी बनाया जा सकता है। फिर हम उन्हीं दो चेयर करने वाले लड़कों को देखते हैं जो ये देख के और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं, ये पिल अगर सच में पूरी तरह से इम्प्योरिटी से बनी हुई है तो फिर वो हमारे स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का अपमान करे। में हम टीचर युनमिंग को देखते हैं जो फैंग की पिल को चेक करते हुए कहती है, कुछ तो सही नहीं और ये देख के जियांगमिंग और हैंसिया दोनों बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। जियांगमिंग कहती है, मुझे पता था फैंग हर राउंड में सिर्फ हल्का सा झांसा देता था, देखो यहाँ तक कि उसकी टीचर को भी नहीं पता है कि आखिर उसने क्या बनाया है। और फिर हैंसिया कहता है, और ये भी अमेजिंग है कि स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के स्टूडेंट एक इम्प्योरिटी वाली पिल को बना सकते हैं, क्यों है ना। फिर हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो कहती है, फैंग ने ये जानबूझ के नहीं किया है। और फिर हम एल्डर लिंग को देखते हैं जो टीचर युनमिंग से उस पिल को मांगते हुए कहता है, टीचर युनमिंग क्या मैं उस पिल को एक बार देख सकता हूँ। और ये सुन के फिर टीचर युनमिंग कहती है, एल्डर लिंग चलो इस मैच को अब खत्म करते हैं, हम हार गए। और ये सुन के फैंग को झटका लगता है और फिर वो बहुत ज्यादा उदास होते हुए कहता है, क्या मैं फिर से फेल हो गया। और हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो टीचर युनमिंग से कहते हैं, टीचर युनमिंग ऐसा मत करो। और फिर जियांगमिंग हंसते हुए टीचर युनमिंग से कहती है, टीचर युनमिंग ये एक एल्केमिस्ट की मैच है, तो क्यों आप हम सभी को देखने नहीं दे रहे कि आपके स्टूडेंट ने कौन सी किस्म के पिल को बनाया है। और फिर हैंसिया भी कहता है, हाँ अगर स्वांगटियान भी हार जाता तो हम लोग देखने देते, लेकिन अगर किसी को ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर असल में क्या हुआ है तो सभी लोग सोचेंगे कि मोइन स्कूल के स्टूडेंट ने आप सभी को बुली किया है। और उन दोनों की ये बातें सुन के एल्डरलिंग उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते, तुम दोनों चुप करो। और फिर एल्डरलिंग खांसते हुए टीचर युनमिंग से कहते हैं, टीचर युनमिंग अगर मैं सही हूँ तो ये एक डार्क लेवल की पिल है, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुन के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, एक डार्क लेवल की पिल, यहाँ तक कि एक नियर डार्क लेवल के पिल से भी ज्यादा। और फिर टीचर युनमिंग कहती है, हाँ ये सही है, भले ही इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है और इस पिल की जो ग्लो है वो थोड़ी सी भी नहीं है, लेकिन अभी भी ये एक बिना किसी डाउट के एक डार्क लेवल की पिल है। और ये सुन के फिर फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैंने बना लिया। और फिर टीचर युनमिंग फैंग की तरफ देखते हुए कहती है, ये लड़का सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये इतने यंग एज में एक डार्क लेवल की पिल को बना सकता है, लेकिन मुझे डर है कि मोइन स्कूल के लोगों से ये असैसिनेट ना हो जाए। मैं तो सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करना चाहती थी कि हम इस मैच को हार गए, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं इसे नहीं छुपा पाई। फैंग की सिस्टर को देखते हुए वो भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या फैंग ने सच में बना लिया। और हम लिंग स्वांगटियान को देखते हैं जो उदास होता है और कहता है, तो मैं हार गया, ये लिन फैंग तो मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और फिर हम एल्डर लिंग और प्रेसिडेंट को देखते हैं। एल्डर लिंग प्रेसिडेंट से कहते हैं, मोइन स्कूल इस मैच को हार गया है। और फिर प्रेसिडेंट भी उनको ग्रीटिंग्स देते हुए शुक्रिया कहते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट सभी लोगों से चिल्लाकर कहता है, तो मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि जो विनर है एल्केमिस्ट मैच का वो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी है। और ये बात सुन के पता नहीं क्यों पर टीचर युनमिंग बहुत ज्यादा परेशान लग रही होती है। और हम फैंग को देखते हैं जो ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं मोइन स्कूल के सभी लोग फैंग के ऊपर घूर घूर के देख रहे होते हैं। हम एल्डर लिंग को देखते हैं जो एक मिस्टीरियस स्माइल देते हैं। और हम उन्हीं दो चेयर करने वाले लड़कों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, फैंग जीत गया, मैं जानता था कि फैंग जीतेगा। और फिर रेड बालों वाला लड़का चिल्लाते हुए कहता है, आखिर मोइन स्कूल की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के सामने शो ऑफ करने की, एक डार्क लेवल की पिल काफी है सभी लोगों को साफ करने के लिए। फिर हैंसिया वहाँ से जाते हुए कहता है, अरे नहीं, हम उन सभी लोगों को साफ करना चाहते थे लेकिन हम हार गए। शॉट की स्टार्टिंग में हम जियांगमिंग को देखते हैं जो कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ एक मैच जीता है, कुछ सालों बाद सीनियर लिंग स्वांगटियान इस लड़के से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। और ये सुन के फिर लिंग स्वांगटियान उदास होते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता, उस लड़के ने मैच के दौरान ब्रेक थ्रू करके एक डार्क लेवल की
की पिल बना लिया। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, शायद मैं अपने मरते दम तक ना उसके पास पहुंच पाऊं। और ये सुन के फिर जियांगमिंग कहती है तो चलो वेट करते हैं मो एकेडमी कॉम्बैट का, तब हमारे स्कूल में इनके पिछुआरे पे एक जोरदार किक मारेंगे, तब हम सभी लोग अपने लिंग स्वांगटियान का बदला लेंगे। और फिर हैंग सियाओ आता है वहाँ पर और कहता है उसमें अभी भी महीनों बाकी है, तो चलो वापस चलते हैं और अपने इंडोर सीनियर्स को इनवाइट करते हैं। वो सभी स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के स्टूडेंट को डिसोलेटेड लैंड में अपने जोरदार किक से मारेंगे। फिर एल्डरलिंग वहाँ से जाते हुए कहते हैं हम सच में सोचते हैं कि फैंग बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है, क्योंकि वो एल्केमी में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो भी इतने यंग एज में। प्रेसिडेंट उन्हें बाय करते हुए कहते हैं मैंने देखा ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि क्यों यनमिंग उस पिल को नहीं दिखा रही थी। हम देखते हैं मोइन स्कूल के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं फैंग एल्केमी में भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये है कमाल की बात। और हम एल्डरलिंग की एटीट्यूड को देखे तो मोइन स्कूल ऐसे ही फैंग को आगे नहीं बढ़ने देगी। और फिर प्रेसिडेंट टीचर यूनमिंग से कहते हैं यूनमिंग फैंग एल्केमी में टैलेंटेड है, ये अब एक्सपोज हो गया है। मुझे डर है कि मोइन स्कूल कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे, हम ऐसे ही फैंग को नहीं खो सकते। तो मुझे लगता है कि हमें उसे कल्टीवेशन में और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने देना चाहिए, ताकि जब वो डेंजर में हो तब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। फिर टीचर यूनमिंग प्रेसिडेंट से कहती है प्रेसिडेंट आप सही हो, लेकिन अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया तो वो कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएगा, ना कि एल्केमी में। ये मैटर नहीं करता कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं फैंग आखिर तुम क्या चाहते हो। फिर फैंग अपना सर खुजलाते हुए कहता है असल में मुझे छुट्टी चाहिए। और ये सुन के टीचर यूनमिंग और प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा अजीब फेस बनाते हुए फैंग को देखने लगते हैं। और फिर टीचर यूनमिंग फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है जाओ और 1 महीने के बाद वापस आना बिना किसी वायलेशन के। प्रेसिडेंट फैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है लड़के तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है कल्टीवेशन के बारे में। और ये सुन के फैंग अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है आपका शुक्रिया प्रेसिडेंट। और वो अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ ये आपका काइंडनेस है प्रेसिडेंट, लेकिन मैं अपने पिछले लाइफ में एक कॉम्बैट सेंट था, यहाँ तक कि आप जैसे एक कॉम्बैट किंग से एक लेवल ज्यादा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग के घर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग एक पिल को लिटिल गोल्ड को देते हुए कहता है लिटिल गोल्ड तुमने घर को गार्ड करके एक बहुत अच्छा काम किया है, तो ये एक एडवांस लेवल की पिल तुम्हारा रिवार्ड है। और हम देखते हैं लिटिल गोल्ड उस पिल को खा लेता है, जिसकी वजह से वो लेवल अप कर लेता है। और ये देख के फैंग लिटिल गोल्ड को शाबाशी देते हुए कहता है तुमने तो एक ब्रेक थ्रू कर लिया, तो अब तुम एक लेवल 2 के कॉम्बैट प्रैक्टिशनर बीस्ट हो, कल यहाँ से जाने वाला हो तो तुम्हें मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर फैंग की सिस्टर घर से बाहर आती है और फैंग से कहती है फैंग मैं अब एक लेवल 1 की कॉम्बैट प्रैक्टिशनर बन गई हूँ तुम्हारे पिल्स की मदद से। और ये सुन के फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कांग्रेचुलेशन सिस्टर, तो अब हम सभी लोग कॉम्बैट प्रैक्टिशनर से। वो देखने से ऐसा लग रहा है कि एल्केमी बेटर है। फिर वो अपनी सिस्टर से कहता है एल्केमी अच्छी है, लेकिन टीचर यूनमिंग अभी भी एक लेवल 7 की अप्रेंटिस है, क्या अफसोस की बात है। फिर उसकी सिस्टर कहती है टीचर यूनमिंग की डेंटियान सही नहीं है, यहाँ तक कि वो अगर फिल्स की हेल्प लेती है ज्यादा क्यूआई को कंडेंस करने के लिए तो वो अभी भी बिखर जाएगी। और ये सुन के फिर फैंग कहता है क्या सच में, फिर तो उसकी डेंटियान एक कचरा है, क्या अफसोस की बात है। फिर उसकी सिस्टर घर के अंदर जाते हुए कहती है तो ठीक है हम इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करते, तुम कल जाने वाले हो तो मैं आज रात के लिए बहुत ज्यादा टेस्टी फूड के लिए प्रिपेयर करने जा रही हूँ तुम्हारे लिए। और ये सुन के लिटिल गर्ल बहुत ज्यादा खुश होकर फैंग की सिस्टर के पास चला जाता है और हम फैंग को देखते हैं जो कहता है टीचर चिक मैं आपकी डेंटियान को ठीक करूंगा। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ फैंग आराम से बैठा हुआ होता है। हम देखते हैं वो बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और कहता है मेरी साइको पावर मेरी एरो है और मेरी सोल ओशन मेरी बो, मैं अपने एक स्ट्राइक से पूरे के पूरे चट्टान को तोड़ सकता हूँ, तो ये मेरे किसी भी एनिमी को मारने के लिए काफी है। और फिर फैंग अपनी आंखों को खोलता है। हम देखते हैं उसकी आंखों से बहुत ज्यादा लाइट निकल रही होती है और वो कहता है डार्क लेवल की सोल स्किल हैंगिंग एरो। और हम देखते हैं एक बीम निकल के सीधे जाती है और एक बड़ा सा धमाका होता है। सुन के फैंग की सिस्टर घर से बाहर आती है और फैंग से कहती है फैंग मैंने कुछ फटने की आवाज सुनी, आखिर क्यों ये इतना ज्यादा ऊंचा साउंड था, फैंग आखिर तुम क्या कर रहे हो। ये सुन के फैंग हंसते हुए कहता है असल में मैं दिन रात बहुत ज्यादा काम कर रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो इसीलिए मैंने अपने पिछुआड़े से बहुत जोरों की हवा छोड़ दी। हम अगले सीन में देखते हैं फैंग अपने घर से जा रहा था और वो कहता है तो अब मुझे जाना होगा सिस्टर। फिर उसकी सिस्टर कहती है फैंग अपना ख्याल रखना। हम फैंग को देखते हैं जो चैन की सांस लेता है और कहता है थैंक गॉड मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। वो हंसते हुए कहता है सोल स्किल तो बहुत ज्यादा औसम थी, जो इसकी वेब थी वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और इंटेंजिबल, और ये सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल ही नहीं बल्कि दूसरों को जल्दी से मार भी देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो चलते हुए जा रहा होता है और आगे कुछ लोग होते हैं। हम देखते हैं वो 2 बंदे होते हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। फैंग उन्हें देखते हुए कहता है क्या तुम लोग भी स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के स्टूडेंट हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो दोनों बंदे कहते हैं मोइन स्कूल ने इस बार बहुत ज्यादा आगे तक कर दिया है, उन्होंने इंडोर स्टूडेंट्स को भेजा है हम सभी को डिसोलेटेड लैंड से लात मार के भगाने के लिए। दूसरे
वाला बंदा कहता है हाँ, उन्होंने कहा कि वो लोग गेम को हार गए हैं तो वो लोग अपने सारे गुस्से को हम जैसे वीक स्टूडेंट्स के ऊपर निकाल रहे हैं। और ये सुन के फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या सच में? तो इसीलिए वो लोग मेरे वजह से दूसरों को निशाना बना रहे हैं, तो मुझे उनसे मिलना होगा। प्लॉट के स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो अपने मन में कहता है मैं इन दिनों अपने एल्केमी पे फोकस कर रहा था बिना अपने कल्टीवेशन पे ध्यान और मैंने पिछले रात को अपने 4 लेवल्स इंप्रूव किए हैं तो मैं मोइन स्कूल के उन कचरों के पिछवाड़े पे अपने किक से जोर से मार सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एक जगह पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो लोग कहते हैं मोइन स्कूल बहुत ज्यादा आगे तक चली गई है तो क्या अब हमें यहाँ से जाना होगा। हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है और वो कहता है इन दिनों दोनों स्कूल के इंडोर स्टूडेंट्स आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के टॉप 10 इंडोर मास्टर है वो पहले ही हार गए हैं सिवाय एक को छोड़। और फिर हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है हम लोग बहुत ज्यादा बुली हो चुके हैं और कुछ तो यहाँ तक कि बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं, तो फिर क्यों एल्डर्स इन्हें कुछ भी नहीं कह रहे हैं। फिर एक लड़का उसे शांत कराते हुए कहता है तुम शांत हो जाओ, आखिरकार ये सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के बीच की फाइट है, दोनों साइड के एल्डर्स इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते और जो मोइन स्कूल के स्टूडेंट्स है वो सच में हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो इसीलिए हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं एक लड़की भागते हुए उसके पास आती है और कहती है गाइस मेरे पास एक अच्छी खबर है, जो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का नंबर 1 इंडोर स्टूडेंट ली सुआन है उसने आज सुबह अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन को खत्म कर लिया और वो अब सीधा डिसोलेटेड लैंड में आ रहा है। और ये खबर सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ग्रेट, अब हमें और नहीं सहना होगा, ली सुआन बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो मोइन स्कूल के सभी इंडोर स्टूडेंट्स को साफ कर देगा। अभी एक बंदा वहाँ पर आता है और सभी लोगों से कहता है अरे नहीं, अभी अभी ली सुआन को एक मोइन स्कूल के बंदे ने हरा दिया और उस बंदे का नाम लॉन्ग यूई है। और ये बात सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लड़का कहता है ली सुआन की पूरी तरह से हड्डियां भी टूट गई है। और ये सुन के वो लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा डरावनी है, यहाँ तक कि ली सुआन भी हार गया, अब कौन मोइन स्कूल को हराएगा। फिर हम देखते हैं वो बंदा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है अब कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग अब लात मार के भगा दिए जाएंगे, अब हम लोग और ज्यादा डिसोलेटेड लैंड में प्रैक्टिस करने नहीं आ पाएंगे। तभी एक बंदा भागते हुए आता है और उन सभी से कहता है एक गुड न्यूज है, एक गुड न्यूज है। वहाँ पर एक स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का स्टूडेंट है जिसने मार्क्स लगाया है और वो बंदा बताते हुए कहता है जो मोइन स्कूल के 3 टीम्स थे ब्राइट मून गॉर्ज में उन सभी को हरा दिया है और जो मोइन स्कूल का नंबर 6 इंडोर स्टूडेंट है उसको भी ड्रैगन वैली में हरा दिया है। और ये बात सुन के वो पहले वाला बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि सच में आखिरकार उस मार्क्स वाले मास्टर का नाम क्या है। फिर वो बंदा कहता है उस मार्क्स वाले बंदे ने कहा है कि वो एक स्टूडेंट है स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का और उसका नाम है फैंग लिंग टियान। ये मार्क्स वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो फैंग है। हम फैंग को देखते हैं जो एक बंदे के फेस पे अपने ब्रश से ड्रॉ करते हुए कहता है तुम्हें क्या मिला है नंबर 6 मास्टर, तो चलो मुझे ड्रॉ करने दो एक टर्टल को तुम्हारे फेस के ऊपर। फिर हम उस बंदे का फेस देखते हैं, हम देखते हैं फैंग ने उसके फेस के ऊपर एक टर्टल को ड्रॉ कर दिया होता है और हमें बताते हैं कि यही वो बंदा है जो मोइन स्कूल का नंबर 6 स्टूडेंट है और उस बंदे का नाम लू लियू होता है। फिर हम देखते हैं 2 बंदे वहाँ पर आते हैं और मोइन स्कूल के लड़के से कहते हैं जूनियर ब्रदर, और फैंग उन दोनों को देखता है और ब्रश को फेंकते हुए कहता है तो क्या तुम दोनों भी मरना चाहते हो। और ये सभी देख के वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर ब्रदर को चोट पहुंचाने की, यहाँ तक कि तुम्हें मारना भी मेरे लिए काफी नहीं होगा। और हमें बताते हैं कि ये बंदा नंबर 6 इंडोर स्टूडेंट है और इस बंदे का नाम जियांग चेन है। के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियांग चेन के साथ वाला बंदा कहता है यहाँ तक कि स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का ली सुआन भी हार गया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की बेवकूफ कहीं के। और हमें बताते हैं कि ये बंदा नंबर 5 इंडोर स्टूडेंट है मोइन स्कूल का और इस बंदे का नाम वेन यू है। सुन के फैंग उस बंदे से कहता है तुम नंबर 1 मास्टर लॉन्ग यू से मुझसे मिलने के लिए कहो क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। फैंग की ये बातें सुन के वो दोनों बंदे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फैंग ने उन दोनों बंदों को हरा दिया होता है और उन दोनों की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी हो गई होती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक मोइन स्कूल का बंदा आता है और एक बंदे को अपने गोद में उठाते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैंग लिंग टियान, अब तुम बहुत ज्यादा आगे तक चले गए हो। फिर एक मोइन स्कूल का बंदा उसे कहता है वो सभी लेवल 6 के कॉम्बैट प्रैक्टिशनर्स थे तो हम ऐसे ही फैंग लिंग टियान को नहीं इग्नोर कर सकते। हमें बताते हैं कि यह बंदा नंबर 2 पर है इंडोर स्टूडेंट्स और इस बंदे का नाम लू सैन है। फिर हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कहता है तो क्या हुआ हमें हरा सकता है, जो डिसोलेटेड लैंड है वो पहले ही हमारे हाथ में है और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के स्टूडेंट्स वापस जा सके। और पता नहीं क्यों पर हमें
बताते हैं कि ये बंदा भी इंडोर स्टूडेंट में नंबर 2 पर है और इस बंदे का नाम सेन यून है। फिर हम देखते हैं जो बंदा बैठा हुआ होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से से कहता है तो इस स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के स्टूडेंट्स का वो उम्मीद है, तो चलो अब उनकी उम्मीद को खत्म करते हैं। चलो हम सभी अलग होके फैंग लिंगटियान को ढूंढते हैं, हमें उसे जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी मारना होगा। और हमें बताते हैं कि ये बंदा रेस्टोरेंट में नंबर 2 पर है और इस बंदे का नाम लॉन्ग यू है। फैंग ने हमें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नंबर 1 स्टूडेंट लॉन्ग यू है और अभी ये कह रहे हैं कि लॉन्ग यू नंबर 2 पर है। फिर हम देखते हैं वो दोनों बंदे लॉन्ग यू को ग्रीटिंग्स देते हुए कहते हैं ठीक है हम समझ गए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो तेजी से भागते हुए जा रहा होता है और वो कहता है मुझे लगता है कि मैं गुम हो गया। और वो जैसे ही वो कहता है उसके सामने एक बंदा बहुत तेजी से गिरता है और वो कहता है आखिर कौन है। और उस बंदे को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है जूनियर सेन यून। फिर वो अपने चारों तरफ देखने लगता है और बहुत ज्यादा गुस्से से कहता है आखिर ये किसने किया, बाहर आओ। फिर हम फैंग को देखते हैं जो पेड़ के ऊपर होता है और उस बंदे से कहता है तो तुम क्या सोचते हो मेरे ड्रॉ किए हुए टर्टल के बारे में, वो बहुत ज्यादा अच्छा था ना। और फैंग की ये बातें सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम फैंग लिंगटियान हो, लड़के तुम नीचे आओ। हम देखते हैं वो बंदा अपने डार्क लेवल की स्किल सोल नेट को फैंग के ऊपर करता है जिसे देख के फैंग नीचे आते हुए कहता है तो ठीक है। और हम देखते हैं फैंग अपने ड्रैगन फ्लेम स्वॉर्ड को उसके ऊपर करता है जिसकी वजह से वो एक ही अटैक से ढेर हो जाता है। और वो कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसने मुझे हरा दिया एक लेवल 7 के कॉम्बैट प्रैक्टिशनर को, वो भी अपने सिर्फ एक स्किल से। और वो भी सोने से पहले कहता है लॉन्ग यूई तुम्हें बहुत ज्यादा संभल के रहना होगा। और हम फैंग को देखते हैं जो अपनी ब्रश को निकाल लेता है और कहता है तो एक और टर्टल बनाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लॉन्ग यूई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा होता है और वो कहता है जूनियर लूसेन जूनियर सैन यून। और वो वहाँ रुकता है और पेड़ के ऊपर देख के हैरान हो जाता है। हम देखते हैं फैंग ने पेड़ के ऊपर लिखा हुआ होता है हेलो लॉन्ग यूई, अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो कल दोपहर को नाइट मून गॉर्ज में आ जाना और तैयार रहो मेरे हाथों से पिटने के लिए। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझूंगा कि तुम सिर्फ एक कछुए हो। और ये पढ़ के लॉन्ग यूई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है फैंग लिंगटियान मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कल दोपहर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ब्राइट मून गॉर्ज का सीन जहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं और स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का बंदा कहता है बहुत सारे मोइन स्कूल के इंडोर मास्टर्स पहले ही हार गए फैंग लिंगटियान से और अब उनका आखिरी उम्मीद लॉन्ग यूई है। और ये सुन के दूसरा वाला बंदा कहता है हाँ फैंग लिंगटियान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन वो कौन है, वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। फिर हम एक मोइन स्कूल के लड़के को देखते हैं जो ये देख के कहता है जरा अब उनकी तरफ देखो वो लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट है, अगर लॉन्ग यूई ने फैंग लिंगटियान को हरा दिया तो उन लोगों को डिसोलेटेड लैंड से जाना होगा। फिर एक बंदा उस बंदे के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है बेशक, लेकिन मैंने सुना है कि फैंग लिंगटियान सिर्फ एक लेवल 5 का कॉम्बैट प्रैक्टिशनर है, लेकिन लॉन्ग यूई तो पहले ही एक लेवल 9 का कॉम्बैट प्रैक्टिशनर है, वो तो अब एक कॉम्बैट मास्टर बनने वाला है तो वो फैंग लिंगटियान से नहीं हारने वाला। फिर हम देखते हैं लॉन्ग यूई वहाँ पर आता है और एरिना में चढ़ते हुए कहता है क्या फैंग लिंगटियान यहाँ पर है। और हम देखते हैं मोइन स्कूल का लड़का कहता है ये फैंग लिंगटियान बहुत ज्यादा डर गया है यहाँ आने से। इस लड़के की ये बात सुन के फैंग कहता है क्या तुम बहुत ज्यादा बेताब हो अपने पिछुआरे पे किक खाने के लिए। और फैंग को सभी लोग वहाँ पर देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक बंदा बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है ग्रेट फैंग लिंगटियान यहाँ पर आ गया है। हम देखते हैं फैंग लॉन्ग यूई के पास एरिना में चला जाता है जिसे देख के लॉन्ग यूई कहता है क्या तुम फैंग लिंगटियान हो। और ये सुन के फिर फैंग उसे कहता है हाँ मैं ही हूँ वो फेमस फैंग लिंगटियान, तो बताओ आखिर तुम कैसे पिटना चाहते हो। ये सुन के लॉन्ग यूई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फैंग से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें आज एक कुत्ते की तरह पीटने वाला हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉन्ग यूई अपने येलो लेवल की स्किल को यूज करता है जिसका नाम 5 एलिमेंट स्टेप होता है। वो उस स्किल को यूज करते हुए बड़ी तेजी से फैंग की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और ये देख के फैंग कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ताइजुत्सु में मुकाबला करने की। जैसे लॉन्ग यूई फैंग के करीब पहुंचता है फैंग बहुत स्पीड से वहां से गायब हो जाता है और लॉन्ग यूई के पीछे से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। और लॉन्ग यूई उसकी स्पीड देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर लॉन्ग यूई पीछे मुड़ता है और अपने हाथ में अटैक को रेडी कर रहा होता है। हम देखते हैं वो एक येलो लेवल की स्किल होती है और फैंग के ऊपर वो अटैक करते हुए कहता है फियरेस टाइगर पंच। और ये देख के फैंग भी अपने फियरेस पंच अटैक कर देता है जिसके वजह से दोनों की अटैक आपस में टकराती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से दोनों पीछे हट जाते हैं। फैंग अपने मन में कहता है लॉन्ग यूई में कुछ तो बात है, अगर मैं अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट नहीं करूंगा तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा उसके साथ फाइट करना। फिर हम लॉन्ग यूई को देखते हैं जो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता
है तो बस तुम्हारे पास इतना ही था, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें सच में ओवर एस्टिमेट कर दिया। और हम देखते हैं लॉन्ग यूई अपने 9 कोरोना जो कि एक डार्क लेवल की स्किल होती है वो फैंग के ऊपर कर देता है। हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की एक वेव जैसी लग रही होती है। और हम फैंग को देखते हैं जो बहुत तेजी से लॉन्ग यूई की तरफ जा रहा होता है और कहता है ये लो मेरा फियरस पंच अटैक। और फैंग अपने मन में कहता है ये अफसोस की बात है कि मैं अपने ड्रैगन फ्लेम स्वॉर्ड को यहाँ यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं इसे यूज करूंगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि असल में मैं कौन। और हम देखते हैं फैंग ने जो अटैक किया होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग यूई का अटैक होता है वो फेल हो जाता है। और इसकी पावर देख के वो जो बंदा देख रहा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं लॉन्ग यूई बहुत ज्यादा तेजी से आके एक बड़े से चट्टान से टकराता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। हम फैंग को देखते हैं जो अपने कमरे को साफ करते हुए कहता है ये तो अच्छा है कि मेरी सिल्वर बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाता। फिर हम देखते हैं लॉन्ग यूई फैंग से चिल्लाकर कहता है फैंग लिंगटियान तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है तो अब लो। और फिर लॉन्ग यूई अपने रियल स्ट्रेंथ को यूज करता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। और फैंग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है उसने तो अपनी पावर को बढ़ा लिया, अब वो एक नियर कॉम्बैट मास्टर है। हम देखते हैं लॉन्ग यूई अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी डार्क लेवल की स्किल को यूज करता है जिसका नाम 9 कोरो 9 होता है, पर इस बार वो सभी को मिलाकर एक कर देता है। और फिर वो फैंग के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। हम देखते हैं फैंग के चारों तरफ एक वेव सी बनने लगती है। देखिए फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। हम फिर एक बंदे को देखते हैं जो मैच को देखते हुए कहता है लॉन्ग यूई बहुत ज्यादा पावरफुल है तो मुझे लगता है कि बैटल अब खत्म हो। फिर हम एक स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के बंदे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो कहता है लॉन्ग यूई पहले ही एक नियर कॉम्बैट मास्टर है, लिंगटियान अब एक बहुत बड़ी ट्रबल में है। और हम लॉन्ग यूई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इविल तरह से हंस रहा होता है और वो फैंग के ऊपर अपने अटैक को छोड़ देता है जो बहुत तेजी से फैंग की तरफ आ रहा होता है। और लॉन्ग यूई फैंग से कहता है तुमने मुझे ये करने के लिए फोर्स किया है। और हम फैंग को देखते हैं जो उस अटैक को आता हुआ देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है देखने से ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके साथ फाइट करने की। फैंग फिर जंप करते हुए अटैक करने के लिए जाता है और कहता है तो तुम अब मेरे फियरस पंच को चखो। पर तभी लॉन्ग यूई फैंग के पीछे पहुंच जाता है और अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है सरप्राइज है मैं। और फैंग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या 2 अटैक एक साथ में इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो गया था। और लॉन्ग यूई अपने स्वॉर्ड से फैंग के ऊपर अटैक कर देता है जो एक डार्क लेवल की स्किल होती है जिसका नाम डीमन स्वॉर्ड स्लैश होता है। और फैंग अपनी कमर को पकड़ के वहीं पे बैठ जाता है। पर तभी लॉन्ग यूई का पहले वाला अटैक आके सीधा फैंग के ऊपर लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं पूरे ग्राउंड पर धूल ही धूल हो जाता है। फिर हम देखते हैं फैंग उस धूल से खांसते हुए निकलता है। देखते हैं फैंग को उस अटैक की वजह से ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है। और लॉन्ग यूई फैंग को देखते हुए कहता है तुम तो अभी तक जिंदा हो, मेरी स्किल से तुम अभी तक नहीं मरे। हम देखते हैं लॉन्ग यूई फिर से फैंग के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक कर देता है और वो कहता है अब तुम नर्क में जाओ फैंग लिंगटियान डीमन स्वॉर्ड फ्लैश। के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉन्ग यूई का स्वॉर्ड आके सीधा फैंग को लगता है जिससे फैंग अपने हाथ से रोकता है और अपने मन में कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, अगर मेरी सिल्वर बॉडी नहीं होती मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता। फिर फैंग लॉन्ग यूई के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और वो कहता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो, एक नियर कॉम्बैट मास्टर इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं होता। फैंग की ये बात सुनकर लॉन्ग यूई एक इविल स्माइल देता है। फिर वो एक अटैक करता है जिसका नाम 9 कोरो 9 कोरोना क्लोथ होता है। फैंग लॉन्ग यूई के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है पर लॉन्ग यूई को उससे कुछ नहीं होता है और वो कहता है अब ये कोई काम की नहीं है। लॉन्ग यूई अपने स्वॉर्ड से फैंग के ऊपर एक स्लैश मारता है जिसकी वजह से फैंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। फैंग चिल्लाते हुए दूर जाके गिरता है और फैंग अपने मन में कहता है उसका आर्मर बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे डर है कि मैं अपने सिर्फ फियरस पंच अटैक से उसके डिफेंडिंग आर्मर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। लॉन्ग यूई हंसते हुए फैंग से कहता है मेरा कोरोना क्लोथ को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। वो लड़के अब तुम क्या करोगे, सिर्फ अपने मरने का इंतजार। और लॉन्ग यूई की ये बातें सुन के फैंग हंसते हुए उसे कहता है तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हारी ये बेकार आर्मर को तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये स्किल मुझे बूमरैंग कर देगी। मैं इस स्किल को यूज नहीं करना चाहता था लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। और फैंग की ये बातें सुन के लॉन्ग यूई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है अब तुम फेंकना बंद करो और नर्क में जाओ। फिर फैंग भी अपने स्पिरिट लेवल स्किल को कर देता है जिसका नाम सोल इनगुल्फिंग स्किल होता है। हम देखते हैं फैंग की अटैक जैसे लॉन्ग यूई से जाके लगती है उसका कपड़ा पूरी तरह से फटने लगता है। देखते हैं उसका पूरा तरह से डिफेंस टूट जाता है जिसे देख
देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर फैंग उससे कहता है तो अब तुम मुझे रोक नहीं सकते, और ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है अरे नहीं। हम देखते हैं फैंग अपने फ्यूरियस पंच से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो एक ही अटैक में ढेर हो जाता है। और मोहिनी स्कूल के लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिर कैसे एक लेवल 5 का कॉम्बैट प्रैक्टिशनर एक नियर कॉम्बैट मास्टर को हरा सकता है, ये तो इनक्रेडिबल है। फिर दूसरे वाला बंदा कहता है अरे नहीं लोंग यू हार गया। हम स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के बंदों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो उछलते हुए कहते हैं कौन है ये लोंग यू, वो सिर्फ एक और लूजर है। लिंग टियान जीत गया, स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी जीत गया, लिंग टियान इनविंसिबल है। और ये सुन के मोइन स्कूल का लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। हम फैंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा थक गया होता है और वो ऊपर की तरफ देखता है और फिर फैंग अपने हाथ को उठाते हुए कहता है अब कोई भी मोइन स्कूल का स्टूडेंट डिसोलेटेड लैंड के अंदर अलाउ नहीं है, कोई भी कॉम्बैट प्रैक्टिशनर डिसोलेटेड लैंड के अंदर नहीं जाएगा, नहीं तो मैं जिसको भी देखूंगा उसको एक जोरदार किक मारूंगा। और फैंग फिर वहां से स्विंग करके उड़ जाता है और उसको जाता हुआ देखे स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो कहते हैं मत जाओ, कितनी अफसोस की बात है कि हम लोग अभी भी नहीं जानते कि वो दिखता कैसा है। मोइन स्कूल के लोगों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा उदास होते हैं और वहां से जाते हुए कहते हैं अरे नहीं अब हमें प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और जगह जाना होगा, डिसोलेटेड लैंड अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया है। हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इविल तरह से हंसते हुए फैंग को जाते हुए देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं फैंग बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वो वहां से जाते हुए कहता है गोल इनगुल्फिंग स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी भी बहुत ज्यादा अंदर से इंजर्ड हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास अपनी सिल्वर बॉडी भी थी प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग फाइट करने की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वो जाते हुए कहता है लॉन्ग यू को हराने के लिए अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा पावर यूज कर दी, इसीलिए मेरी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। हम देखते हैं एक बंदा फैंग के पीछे आते हुए कहता है तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और ये देख के फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है कौन है, तो आखिर तुम कौन हो। और वो अपने मन में कहता है खिड़की से वो मेरे पीछे था पर मुझे उसके बारे में थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ। फिर वो बंदा अपने फेस के साथ कुछ करते हुए कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर फैंग अपने आगे देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है अरे नहीं आगे तो रास्ता खत्म। हम देखते हैं फैंग के आगे एक डार्क रिवर होती है और फैंग वहाँ जाते हुए कहता है रिवर तो पूरी तरह से इविल ऑरा से भरी हुई है, अगर ये मेरे बॉडी के अंदर चली गई फिर तो मैं पूरी तरह से जख्मी हो जाऊंगा, यहाँ तक कि मैं मर भी सकता हूँ। हम देखते हैं वो बंदा भी फैंग के पास आ जाता है और उससे कहता है तो अब तुम क्यों नहीं भाग रहे हो। तो वो बंदा फैंग से हंसते हुए कहता है तो तुम रिवर में कूदना चूज कर सकते हो। फिर फैंग उस बंदे के तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है तो मोइन स्कूल की नजर मेरे तरफ थी, उन्होंने यहाँ तक कि एक कॉम्बैट सोल को भेज दिया मुझे मारने के लिए। फिर वो किलर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है मैंने अभी थोड़ा सा ही किलिंग इंटेंट को रिलीज किया पर तुमने नोटिस कर लिया, मैं तो तुम्हें लगभग खोने ही वाला था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम मुझसे बच नहीं सकते। फैंग ने बहुत सारे मोइन स्कूल के स्टूडेंट्स को आउटडोर के मैच में हराया है, तुम फिर से मो एकेडमी कॉम्बैट में मोइन स्कूल की बहुत ज्यादा अपमान कर सकते हो, इसीलिए इस बार का टारगेट तुम हो। तुम क्या सोचते हो कि तुम अपने इस बेकार मार्क्स को लगा के सभी लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। और ये सुन के फिर फैंग अपने मार्क्स को हटा लेता है और कहता है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मोइन स्कूल मुझे मारने के लिए काफी दिनों से प्लान कर रहा था। किलर फिर फैंग को मारने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है हाँ मोइन स्कूल को बहुत ज्यादा तुम पे ध्यान था, उन्हें मुझे कहा था तुम्हें तब मारने के लिए जब तुम अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा यूज कर देते हो, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज कभी भी हो सकती है। और ये सुन के फिर फैंग भी अपने पावर को रिलीज करता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मैं कॉम्बैट सोल हो और अभी भी तुम इतने आराम से आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, सिर्फ एक नीच और घटिया लोगों के झुंड में से एक हो। और ये सुन के फिर वो किलर अटैक करते हुए कहता है लिन फैंग अब तुम्हारी मरने का टाइम आ गया। फैंग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और अपने मन में कहता है मेरे ठीक पीछे डार्क रिवर है, डेफिनेटली मर जाऊंगा अगर मैं उसके अंदर जाता हूँ, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसके साथ फाइट करने के अलावा। और हम देखते हैं उन दोनों में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होने लगती है, पर फैंग की लेवल बहुत ज्यादा कम होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर वो किलर फैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जितना मैंने सोचा था तुम में कुछ तो बात है, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें मारने वाला। फैंग उस अटैक को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस अटैक को ब्लॉक करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। फैंग उस अटैक को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलती है और वो दूर जाके डार्क रिवर के अंदर गिरता है। हम देखते हैं फैंग जैसे ही उस डार्क रिवर के अंदर गिरता है बहुत सारे इविल ऑरा उसके चारों तरफ आ जाता है और उन इविल ऑरा को देख के फैंग अपने मन में कहता
कहता है ये इविल ऑरा मेरे हार्ट और बोन्स को पूरी तरह से खत्म कर देगी, तो मैं इस बार मरने वाला हूँ। फिर हम उस किलर को देखते हैं, वो भी उस डार्क रिवर के अंदर जाते हुए कहता है तुम पानी के अंदर गिर के मुझसे भाग नहीं सकते। हम देखते हैं उस किलर को फैंग पानी के अंदर मिल जाता है और वो कहता है मुझे इसे जल्दी करना होगा। वो अपने मन में कहता है ये इविल ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे डर है कि मैं एक कॉम्बैट सोल हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ मर सकता हूँ अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुका तो। हम देखते हैं वो किलर अपने अटैक को फैंग के ऊपर कर देता है, जो सीधा जाके फैंग को लगता है, जिसकी वजह से फैंग के मुंह से फिर से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है। फैंग बहुत ज्यादा तेजी से पानी की गहराई में जाने लगता है। हम फैंग को देखते हैं जो अपने मन में कहता है मुझे माफ कर देना सिस्टर, मैं एक कॉम्बैट सेंट था, आखिर में कैसे यहाँ पर मर सकता हूँ। हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जिसको पता नहीं कैसे पर फैंग की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि फैंग मुझे बुला रहा है और उसको मदद की जरूरत है। ये सुन के टीचर यनमिंग फैंग की सिस्टर की तरफ देखते हुए कहती है क्या? कहती है लिन क्विंग मैं जानती हूँ कि तुम अपने ब्रदर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ है, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सुन के फिर फैंग की सिस्टर कहती है फैंग तुम्हें सही सलामत वापस आना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं। फैंग अपने मन में कहता है ये बवंडर तो बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर मैं इसके अंदर चला गया तो मैं तो पूरी तरह से स्मैश हो जाऊंगा। फिर फैंग अपने आगे देखता है तो वो किलर बहुत तेजी से उसके तरफ आ रहा होता है, जिसे देख के फैंग अपने मन में कहता है वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे अब आखिर तक उसके साथ फाइट करनी हो। हम उस किलर को देखते हैं जो बहुत तेजी से आ रहा होता है और फैंग से कहता है लड़की अब तुम सरेंडर कर दो। और ये सुन के फिर फैंग उसे कहता है तुम ओल्ड बास्टर कहीं के, मैं तुम्हें अब मारने वाला हूँ। और ये सुन के फिर वो किलर कहता है तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। और हम देखते हैं उन दोनों की अटैक टकराने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख के वो किलर कहता है जितना सोचा था तुम तो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो लड़की मुझे अब तुम्हें जल्दी से मारना होगा। हम देखते हैं किलर अपनी एक डार्क लेवल की स्किल को यूज करता है जिसका नाम 10 लाइन एरो होता है। फैंग भी उस किलर के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए जाता है, पर हम देखते हैं फैंग उसके सिर्फ एक ही एरो को रोक पाता है, वहाँ पर बहुत सारे और भी एरो होते हैं। जो बचे हुए 8 एरो होते हैं वो जाके सीधा फैंग को लगते हैं, जिसकी वजह से फैंग के जो कपड़े होते हैं वो भी पूरी तरह से फट जाते हैं। हम किलर को देखते हैं जो अपने उसी अटैक को फिर से करता है, पर वो इस बार 100 एरो करता है। वो सभी एरो बहुत ज्यादा स्पीड से फैंग की तरफ जा रहा होता है, जिसे देख के फैंग अपनी दांत पीसने लगता है और अपने मन में कहता है ये तो बहुत सारे एरो है, मैं इन सभी को डॉज नहीं कर सकता, तो मुझे इससे सामना करना ही होगा। और हम देखते हैं फैंग अपने आखिरी अटैक को करते हुए कहता है ये मेरा आखिरी अटैक है, डार्क लेवल स्किल हैंगिंग एरो। वो सभी एरो फैंग की तरफ आ गई होती है, पर फैंग अपना अटैक कर देता है। देखते हैं वो सभी एरो फैंग को बहुत जोर से लगता है और फैंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। फैंग पानी के अंदर गिरते हुए कहता है क्या मैंने बहुत ज्यादा लेट कर दी। फिर हम किलर को देखते हैं जो फैंग को देखते हुए कहता है तुम मुझे हराना चाहते थे, कभी नहीं, आखिरकार तुम सिर्फ एक कॉम्बैट प्रैक्टिशनर थे, ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड थे। तभी उस किलर के आर पार फैंग ने जो अटैक किया था वो जाके लगता है। देख के उस किलर को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो किलर अपने सर की तरफ देखते हुए कहता है आखिर ये है क्या। देखते हैं उस किलर की ब्रेन में बहुत ज्यादा कुछ होने लगती है। देखते हैं उस किलर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है आखिर कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं उस किलर की बॉडी से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है और उस किलर की बॉडी पूरी तरह से फटने वाली होती है, जिसे देख के वो किलर बहुत जोर से चीख लगाता है और कहता है नहीं। हम देखते हैं वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो किलर सीधा पानी के नीचे जाने लगता है। किलर मरने से पहले कहता है तुम एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, ये मेरे लिए एक सरप्राइज था, तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम यहाँ मेरे साथ मरने वाले हो। और फैंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा होता है और वो उसके तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार अंत में मैं जीत ही गया। और वो अपने मन में कहता है कॉम्बैट प्रैक्टिशनर ने एक कॉम्बैट सोल को मार दिया, ये सच में एक मिरेकल है। देखते हैं फैंग उस बवंडर के अंदर जाने लगता है, जिसे देख के वो अपने मन में कहता है तो इस बार क्या ये मेरी लाइफ की अंत है। और वो कहता है तुम मुझे माफ कर देना सिस्टर। और हम देखते हैं फैंग उस बवंडर के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं वो बवंडर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। देखते हैं फैंग अभी भी उसी बवंडर के अंदर होता है और फिर वो बवंडर एक जगह पे जाके गिरता है, जिसमें से फैंग को वो फेंक देता है। फैंग सीधा जाके एक जगह पे गिरता है। सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग उड़ते हुए कहता है मैं कहाँ पर, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। देखते वो एक बड़ी सी केव होती है और फैंग वहीं पर होता है। फैंग उड़ते हुए कहता है मैं तो उस बवंडर के अंदर था, क्यों है ना, फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फैंग ऊपर की तरफ जो छेद होता है उसको देखते हुए कहता है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बाहर जाने का रास्ता है। फैंग को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से
से वो नीचे बैठ जाता है और कहता है मैं बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया और जो इविल ऑरा है वो मेरे बॉडी के अंदर पहले ही इंटर कर गई है, इसीलिए मैं अपनी बॉडी को ठीक नहीं कर सकता। फिर फैंग की नजर जो आगे से लाइट आ रही होती है उस पे जाती है और वो कहती है आखिर ये गोल्डन लाइट क्या है। हम देखते हैं आगे एक गड्ढे के अंदर बहुत सारे गोल्डन स्टोन्स होते हैं, जिसे देख के फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या ये सच है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना। और फैंग एक गोल्डन स्टोन को अपने हाथ में उठाता है और देखते हुए कहता है ये गोल्डन स्टोन इस दुनिया की एक वंडरफुल चीज है और जो गोल्डन पावर इस गोल्डन स्टोन के अंदर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में यांग है। ये जो अर्थ की एनर्जी है उससे ये बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, यहाँ तक कि किसी किसी को ही सिर्फ एक गोल्डन स्टोन मिलती है, लेकिन मेरे पास तो 15 है। मैं इस गोल्डन स्टोन की मदद से अपने अंदर की इविल ऑरा को भी निकाल सकता हूँ और अपनी बॉडी को भी कल्टीवेट कर सकता हूँ, अपनी इंजरीज को भी ठीक कर सकता हूँ और यहाँ तक कि अपने स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकता हूँ। फैंग बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है वाह मेरे लिए तो बहुत सारी अच्छी चीजें आती जा रही है, जितना ज्यादा मैं सरवाइव कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो उस गोल्डन स्टोन को लिए हुए होता है और वो कहता है मुझे जल्दी से उस इविल ऑरा को निकालना होगा। फिर हम देखते हैं फैंग उस गोल्डन स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी निकल के फैंग के अंदर जाने लगती है और फैंग कहता है ये यांग पावर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फैंग वहीं पे बैठ के कल्टीवेट करने लगता है। फैंग की बॉडी में जितने सारे इविल ऑरा होते हैं वो सभी बाहर निकलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं फैंग की बॉडी धीरे धीरे रिकवर होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जब फैंग उठता है तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है मेरी पूरी बॉडी तो रिकवर हो गई। फैंग को कुछ फील होता है और वो बहुत ज्यादा जोर के एक दहाड़ मारता है। हम देखते हैं उसके पूरे बॉडी से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है और फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मैंने सिर्फ इस गोल्डन स्टोन से अपने आप को रिकवर ही नहीं किया, बल्कि जो मेरी क्यूआई थी वो चेंज होके गोल्डन हो गई है और वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। फिर फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने पॉकेट की तरफ हाथ से थपथपाते हुए कहता है ये गोल्डन स्टोन तो सच में बहुत ज्यादा औसम है, मुझे जल्दी से जाके अपनी सिस्टर की आइस कोल्ड सोल को ठीक करना होगा। फैंग को कुछ याद आता है और वो कहता है यूनमिंग की डेंटियान के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि इस गोल्डन स्टोन की मदद से वो भी ठीक हो जाए। फिर फैंग बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है फिर मैं एक बहुत बड़ा प्राइज लूंगा। और हम फैंग की सोच की तरफ देखते हैं जहाँ टीचर यूनमिंग फैंग को बहुत सारे पैसे दे रही होती है। फिर फैंग ऊपर देखते हुए कहता है अब समय है यहाँ से बाहर जाने। फिर हम फैंग को देखते हैं जो उस हॉल की तरफ चढ़ते हुए जा रहा होता है और वो कहता है वैसे ये प्लेस कौन सा है, और वो अपने मन में कहता है सिस्टर टीचर यूनमिंग मेरा इंतजार कर। के स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो उस गुफे से बाहर आ गया होता है और वो कहता है वाह ये हवा तो बहुत ज्यादा फ्रेश है। फिर हम झरने के पास बहुत सारे बंदरों को देखते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं और हम फैंग को देखते हैं जो उस वाटरफॉल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है ये वाटरफॉल तो बहुत ज्यादा अच्छा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बॉडी को यहाँ टेम्पर कर सकता हूँ। फैंग की नजर उन बंदरों पे जाती है जिसे देखते हुए वो कहता है ये सभी तो गोल्डन आई मंकी है और ये सभी गोल्डन आई मंकी तो लेवल 2 के कॉम्बैट मास्टर से। फिर वो गोल्डन आई मंकी पीछे मुड़ के फैंग को देख लेता है और फिर वो चिल्लाकर अपने सभी दोस्तों को बुला लेता है। ये देख के फैंग एक इविल स्माइल देता है और वो कहता है तुम सभी लिटिल मंकी तो बहुत ज्यादा विजिलेंट हो, मैं तुम्हें पहले नहीं पीट सकता था लेकिन गोल्डन स्टोन ने मेरी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो अब तुमसे डील करना मेरे लिए एक केक के टुकड़े जितना है। फिर फैंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी मंकियों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे देख के वो सभी मंकी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शाम का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग के घर का सीन जहाँ लिटिल गर्ल सो रहा होता है और वो फिर अचानक उठ जाता है। फैंग की सिस्टर घर से बाहर आती है और देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है फैंग तो तुम वापस आ गए। देखते हैं फैंग बहुत सारी चीजों को उठा कर ला रहा होता है, वो और कुछ नहीं बल्कि वही सभी मंकी होते हैं। फैंग अपनी सिस्टर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है सिस्टर मैं वापस आ गया। फैंग की सिस्टर फैंग के ऊपर से उन सभी मंकियों को उतारते हुए कहती है फैंग ये सभी बीच तो पहले वाले बीच से देखने से बहुत ज्यादा भारी लग रहे हैं। और ये सुन के फिर फैंग खुश होते हुए कहता है बेशक मैंने डिसोलेटेड लैंड में पूरे 1 महीने तक प्रैक्टिस किया है। और फैंग अपने मन में कहता है अब जो मेरी सिल्वर बॉडी है वो पूरे के पूरे 10,000 किलो की वजन को उठा सकता है और जो मेरी पंच की पावर है वो पूरे के पूरे 5,000 किलो की है। फैंग की सिस्टर घर के अंदर जाते हुए कहती है तू अब तुम घर पे हो तो ये अच्छा है, तुम्हारे लिए कुछ बनाने जा रही। फैंग को देखती है जो लिटिल गर्ल के साथ खेल रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग ने बहुत ज्यादा खा लिया होता है जिसकी वजह से उसकी पेट बहुत ज्यादा फूल गई होती है और वो कहता है सिस्टर तुमने बहुत ज्यादा टेस्टी फूड बनाया है। फिर फैंग अपने पास से वही गोल्डन स्टोन को निकालता है और अपनी सिस्टर को देते हुए कहता है सिस्टर ये लो इसे तुम ले लो। और फैंग अपने मन में कहता है मैंने 4 गोल्डन स्टोन को डिसोलेटेड लैंड के अंदर यूज किया था अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और मैं सीधे लेवल
2 से लेवल 7 तक चला गया था कॉम्बैट प्रैक्टिशनर के। फैंग की सिस्टर उस गोल्डन स्टोन को लेती है और देखते हुए कहती है, ये स्टोन तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इससे तो बहुत ज्यादा लाइट निकल रही है। फैंग, मुझे एक ऐसे अच्छे स्टोन की जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने लिए बचा के रखो। और ये सुन के फिर फैंग कहता है, सिस्टर ये स्टोन तुम्हारे लिए, मेरे पास और भी 10 स्टोन है। ये स्टोन सिर्फ तुम्हारी कल्टीवेशन को ही इम्प्रूव नहीं करेगी, बल्कि जो तुम्हारी आइस कोल्ड सोल है उसको भी ठीक कर देगी। फिर फैंग की सिस्टर कहती है, मेरी जो आइस कोल्ड सोल है उसने मेरे ऊपर काफी लंबे समय से अटैक नहीं किया जब से मैंने तुम्हारे पिल्स को लिया है। फिर फैंग उसे कहता है, नहीं, हमें इसे ठीक करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान रहूंगा। और ये सुन के फिर फैंग की सिस्टर मान जाती है और वो कहती है, अच्छा ठीक है। फिर वो उस स्टोन को देखते हुए कहती है, ये स्टोन तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ फैंग अपनी सिस्टर को बताते हुए कहता है, जब तुम इस गोल्डन स्टोन को यूज करोगी तब तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, तुम्हें उस दर्द को सहना होगा। अगर तुम इसे सह लेती हो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सुन के फिर फैंग की सिस्टर उससे कहती है, मैं जानती हूँ फैंग, अब तुम जाके थोड़ा सा रेस्ट करो, क्योंकि तुम पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। फिर हम देखते हैं फैंग की सिस्टर उस गोल्डन स्टोन को तोड़ देती है और धीरे धीरे उस गोल्डन स्टोन की एनर्जी फैंग की सिस्टर के अंदर जाने लगती है और वो एनर्जी बढ़ती ही जाती है। जैसे ही वो एनर्जी बढ़ती है फैंग की सिस्टर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और फैंग की सिस्टर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, पर वो उसको कैसे भी करके कंट्रोल कर रही होती है और वो अपने मन में कहती है, मुझे ये करना होगा, मैं फैंग के ऊपर बोझ नहीं बन सकती, तो मुझे भी स्ट्रांग बनना होगा। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ फैंग अपनी सिस्टर को आवाज लगाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सिस्टर, पर फैंग को आगे से कोई भी आवाज नहीं आती है, जिसे देख के फैंग अपनी आंखों को मीचते हुए कहता है, फिर मेरी सिस्टर कहाँ गई। फिर फैंग लिटिल गोल के पास जाता है और उससे कहता है, लिटिल गोल चलो मेरे साथ मेरी सिस्टर को ढूंढने। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो नदी किनारे बैठी हुई होती है और वो कहती है, आखिर कैसे, ये नहीं हो सकता हुई थी। हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने फेस को पानी में देखते हुए कहती है, क्या ये सच में मैं हूँ। फिर वो लड़की अपने मन में कहती है, क्या मैं सच में इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। पहले मेरे अगली फेस की वजह से फैंग लगभग मर ही गया था। हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी फैंग की सिस्टर है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं फैंग उसके पास आता है और कहता है, सिस्टर तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई। और ये सुन के फिर उसकी सिस्टर उठती है और अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, क्या सच में। फिर फैंग हंसते हुए उसे कहता है, हाँ चलो अब हमें माउंटेन की तरफ चलना होगा, उन लोगों को दिखाने के लिए कि आखिर तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। हम देखते हैं फैंग अपनी सिस्टर को पकड़ के बहुत तेजी से ले जा रहा होता है, जिसे देख के उसकी सिस्टर कहती है, फैंग मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारी सिस्टर बन के। फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपने मन में कहता है, मेरी सिस्टर की आइस कोल्ड सोल अब ठीक हो गई है और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो गई है। इस दुनिया के लिए फैंग भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। सीन शिफ्ट होता है और हम स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो देखते हुए कहते हैं, फिर ये लड़की कौन है, ये जरूर हमारे स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी की स्टूडेंट नहीं होगी, क्यों है कि मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। फिर दूसरे वाला लड़का कहता है, ओ माय गॉड, ये लड़की सिर्फ अकेले लिन फैंग के साथ चल रही है, तो क्या ये लड़की लिन क्विंग है। फिर हम साइड में मोलैन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने मन में कहती है, आखिर इसने अचानक अपने पेरेंट्स को क्यों चेंज कर लिया। अब कोई भी स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का लड़का मेरी तरफ नहीं देख रहा है। हम देखते हैं फैंग अपनी सिस्टर के साथ चलते हुए आ रहा होता है और सभी लड़के बस उसकी सिस्टर को ही देखे जा रहे होते हैं। और ये देख के फिर फैंग की सिस्टर शर्माते हुए कहती है, आखिर क्यों इतने सारे लोग हमारे तरफ घूर घूर के देख रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही हूँ। हम 2 लड़कों को देखते हैं जो लिन क्विंग को देख के पागल होते जा रहे होते हैं और वो कहते हैं, लिन क्विंग तो बहुत ज्यादा क्यूट है। और ये सभी चीजें देख के मोलैन को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहती है, तुम ज्यादा उरो मत, मेरा ब्रदर मोकंग जल्दी ही अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन को खत्म करने वाला है, फिर मैं उसे कहूंगी तुम्हें सिखाने के लिए कि कैसे बिहेव करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एल्केमी स्कूल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं टीचर यूनमिंग एक चेयर के ऊपर आराम से बैठी हुई होती है और वो फैंग की तरफ देखते हुए कहती है, ये मेरा प्यारा स्टूडेंट है, क्यों मैंने सही कहा ना, हम दोनों को मिले 1 महीने हो गए, हम दोनों लास्ट टाइम एक दूसरे को देखे थे 1 महीने पहले, और तुम तो थोड़ा सा बड़े भी हो गए हो। ये सुन के फिर फैंग हंसते हुए कहता है, हाँ हम दोनों को मिले 1 महीने हो गए है और आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि आप तो थोड़ी सी मोटी भी हो गई हो। और ये सुन के फिर टीचर यूनमिंग अपने डार्क लेवल के वेपन को निकाल लेती है और फैंग के गर्दन पे रखते हुए कहती है, मैंने अभी अभी लिन क्विंग को देखा, वो तो अब एक ब्यूटी बन गई है, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें कुछ अच्छा मिला। और फैंग उस स्वॉर्ड को डरते हुए दूर करता है और टीचर यूनमिंग से कहता है, असल में ये बहुत ज्यादा सिंपल है, पिछले रात को मेरे सिस्टर के ऊपर से एक मीटियोर गई, तो ये उसके लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा चांस था। और ये सुन के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, कहा मीटियोर, आखिर तुम कैसी बकवास कर रहे हो, तुम अपने अच्छी चीज को बाहर निकालते हो या फिर मैं खुद से बाहर निकालूं। फिर फैंग एक्टिंग करते हुए कहता है, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या मैं एक मीटियोर को बाहर निकालूं। हम फिर देखते हैं टीचर यूनमिंग फैंग के बहुत ज्यादा पास चली जाती है और फैंग से बहुत ज्यादा प्यार से कहती है, तो क्या मैं अब जान सकती हूँ कि
आखिर वो क्या है। फैंग कहता है हाँ हाँ मैं बताता हूँ। असल में ये एक गोल्डन स्टोन है जिसे मैंने तोड़ा था, तो उसके अंदर से एक गोल्डन लाइट बाहर आई। ये बात सुन के टीचर यूनिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ज्यादा खुश होते हुए फैंग से कहती है, कहा गोल्डन स्टोन, क्या मैं एक सपना देख रही हूँ। फिर फैंग हंसते हुए टीचर यूनिंग से कहता है, ओ चिक, तो क्या सच में ये आपको चाहिए। टीचर यूनिंग बच्चों की तरह फैंग को मारते हुए कहती है, हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो फैंग से कहती है, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई गोल्डन स्टोन है? मैं तुम्हें 10 स्पिरिट लेवल की पिल्स दूंगी सिर्फ एक गोल्डन स्टोन के बदले में। और ये सुन के फैंग बड़े ही स्वैग से टीचर यूनमिंग से कहता है, मैंने पहले ही डार्क लेवल की पिल बना के एल्केमिस्ट मैच को जीता था। मैं सिर्फ एक स्टेप दूर हूँ अपने पहले स्पिरिट लेवल के पिल्स बनाने के। तो आपको कम से कम 30 स्पिरिट लेवल के पिल्स को देना होगा इसके बदले में, क्यों ये सही है ना? और ये सुन के टीचर यूनमिंग अपने पास से 3 पिल्स की बोतलें निकालती है और फैंग को देते हुए कहती है, मेरे प्यारे स्टूडेंट तुम तो बहुत ज्यादा लालची हो, ये लो तुम्हारे 30 स्पिरिट लेवल के पिल्स। और हम देखते हैं फैंग उन सभी पिल्स की बोतलों को ले लेता है और उन्हें देखते हुए कहता है, ये सभी स्पिरिट लेवल के पिल्स तो प्राइमरी लेवल के हैं। और ये देख के टीचर यूनमिंग अपने मन में कहती है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे है मुझसे 30 स्पिरिट लेवल के पिल्स को लेने की। फिर फैंग एक गोल्डन स्टोन को टीचर यूनमिंग को देते हुए कहता है, ये लो ये आपका है। और टीचर यूनमिंग उस गोल्डन स्टोन को ले लेती है और बहुत ज्यादा हैरानी से देखते हुए कहती है, तो क्या ये गोल्डन स्टोन है? और वो अपने मन में कहती है, मैं जब पैदा हुई थी तब एक क्रैक डेंटियन के साथ हुई थी, तो इसीलिए मैं अपने कॉम्बैट अप्रेंटिस के लेवल 7 से आगे नहीं जा पाई और अपने एल्केमी में और ज्यादा आगे नहीं जा पाई। तो अब मेरी डेंटियन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, फिर मैं हमेशा के लिए एक स्पिरिट एल्केमिस्ट नहीं रहूंगी। फिर टीचर यूनिंग बहुत ज्यादा खुश होकर वहाँ से जाते हुए कहती है, मेरे प्यारे स्टूडेंट अब तुम जाओ और अपने एल्केमी की प्रैक्टिस अपने आप से करो, मैं अब जा रही हूँ अपने आप को क्योर करने के लिए। फिर फैंग मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, अगर ये टीचर यूनिंग के लिए नहीं होता तो मैं इसे किसी को नहीं देता, तब तक कि बदले में कोई मुझे 100 स्पिरिट लेवल की पिल्स भी देता तो भी मैं इसे नहीं देता। टीचर चिक अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर फैंग वहाँ से जाते हुए कहता है, अब टाइम है मुझे एक सीनियर लेवल का एल्केमिस्ट बनने का। फिर फैंग अपने मन में कहता है, टीचर चिक ने मुझे कहा था कि उनको सालों लग गए थे 100 स्पिरिट लेवल के पिल्स को बनाने में, मुझे कितने ज्यादा साल इसमें लगाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 10 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एल्केमी स्कूल का सीन जहाँ फैंग अपने पिल को बना रहा होता है और वो फिर अपने पिल्स को देखते हुए कहता है, ये तीसरे किस्म का स्पिरिट लेवल का पिल है, मैंने टोटल 10 दिन में 3 किस्म के स्पिरिट लेवल के पिल्स को बनाया है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। फिर फैंग को कोई बाहर से चिल्ला कर कहता है, फैंग तुम बाहर आओ। फिर फैंग जब बाहर जाता है तो वहाँ पर मोलैन होती है। फैंग उसे देखते हुए कहता है, तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? सिर्फ उनमें से एक हो जिनको मैंने पहले हराया है। फिर मोलैन फैंग से कहती है, फैंग तुम ध्यान से सुनो, अब तुम्हारे पनिशमेंट का बारी है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो फैंग से कहता है, क्या तुम ही हो लिन? फिर हमें इस बंदे के बारे में बताते हैं, ये बंदे का नाम मोकोंग है और ये मोलैन का एल्डर ब्रदर है। और ये सुन के फिर फैंग उसे कहता है, हाँ मैं ही हूँ वो फेमस लिन फैंग, तो बताओ आखिर तुम कौन हो? और ये सुन के मोकोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके पीछे जो बंदे होते हैं वो फैंग से कहते हैं, फैंग तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, ये मोलैन का एल्डर ब्रदर है सीनियर मोकोंग। और फिर दूसरे वाला बंदा कहता है, हाँ ये लेजेंडरी स्पिरिट एकेडमी का एक स्टूडेंट है और ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। फिर मोकोंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फैंग से कहता है, तुमने मोलैन को पहले हर्ट किया था तो मैं आज तुमसे यहाँ पर उसका बदला लेने वाला। और ये देख के फैंग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और उससे कहता है, मोलैन ने पहले मेरे सिस्टर को बुली किया था तो बेशक मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। और ये देख के वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो शौक होते हुए कहते हैं, मोकोंग अपना स्किल को यूज कर रहा है, वो तो एक लेवल 1 का कॉम्बैट मास्टर है। और फिर दूसरे वाला बंदा कहता है, फैंग को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो एक लेवल 7 का कॉम्बैट प्रैक्टिशनर है, उन दोनों के बीच 4 लेवल का डिफरेंस है। फिर हम देखते हैं मोकोंग फैंग के ऊपर बहुत तेजी से अटैक करने के लिए जाता है और कहता है, इसका क्यों है गोल्डन है, ये ब्यूटीफुल है लेकिन यूजफुल नहीं, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। फिर फैंग भी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, आउटडोर इंडोर या स्पिरिट एकेडमी के स्टूडेंट, अगर तुम मेरे से हिम्मत करोगे फाइट करने की तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे एक जोरदार किक से मारूंगा। हम देखते हैं उन दोनों की अटैक आपस में टकराने से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि अब अगली आने वाली वीडियो को मिस ना करें। अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फैंग मोकोंग के अटैक से बच पाता है कि नहीं और वो उसको हरा पाता है कि नहीं। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिबर्थ इन अ ट्रैश बॉडी। जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल पर जाकर उस नई सीरीज को जरूर से देखिएगा, वो सीरीज आप सभी लोगों को जरूर पसंद आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
स्टार्टिंग में हम देखते हैं फैंग के पंच से मोकंग सीधे उड़ते हुए जाता है और एक दीवार से जाके टकराता है। यह मोकंग जहाँ गिरा होता है वहाँ का दीवार पूरी तरह से टूट जाता है। फिर मोकंग वहाँ से जमीन पे गिर जाता है। देख के मोलैन भागते हुए अपने ब्रदर के पास आती है और कहती है क्या सब कुछ सही है ब्रदर। और फिर मोकंग उड़ते हुए कहता है उसका क्यूआई इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है, वो एक लेवल 7 के कॉम्बैट प्रैक्टिशनर से ज्यादा है, तुम चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर मोकंग अपने रियल पावर को रिलीज करता है और कहता है लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि असल में मैं एक लेवल 7 का कॉम्बैट मास्टर हूँ। ये देखिए वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा भयानक है, मोकंग तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो एक लेवल 7 का कॉम्बैट मास्टर है, फैंग जरूर ही इस बार मरने वाला है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो परेशान होता है और वो अपने मन में कहता है मैं लगभग लेवल 3 के कॉम्बैट मास्टर को हरा सकता हूँ, सच में इसे नहीं हरा सकता तो लगता है मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे अपने साइको पावर को रीस्टोर करना होगा। लेकिन चीजें ऐसे ही चलती रही तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, फिर मैं इसे क्लीन अप नहीं कर पाऊंगा। तभी फैंग को कोई पीछे से कहता है रुको, और ये सुन के फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे टीचर यूनमिंग होती है। टीचर यूनमिंग चिल्ला के मोकोंग को कहती है मोकोंग तुम बहुत ज्यादा आगे तक जा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एल्केमी स्कूल के स्टूडेंट से फाइट करने की। टीचर यूनमिंग फैंग के आगे आ जाती है और उसे कहती है तुम्हें मोलैन को पहले ब्लेम करना चाहिए क्योंकि उसने पहले लिन क्विंग को बुली किया था। क्या तुम्हें पता नहीं कि क्या सही और क्या गलत है, तुम अब वहाँ पे खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। वहाँ के लोग कहते हैं क्या अब यहाँ पे फाइट नहीं होगी। फिर टीचर यूनमिंग फैंग से कहती है आखिर तुम फाइट क्यों करने जा रहे थे, अब तुम जाओ यहाँ से। मोकोंग को देखती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने मन में कहता है यूनमिंग ने सिर्फ अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट किया है सभी लोगों के सामने, लेकिन इसकी आइडेंटिटी स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वह एक स्पिरिट एल्केमिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता पीस ऑफ करने का। और टीचर यूनमिंग वहाँ से जाने से पहले मोकोंग को कहती है लिन फैंग ने मोइन स्कूल के आउटडोर और एल्केमी स्कूल को हराया, इससे स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुई है। अगर तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल हो तो फिर तुम क्यों नहीं मोइन स्कूल के सभी स्टूडेंट को हराते हो मो एकेडमी कॉम्बैट के दौरान, तुम अभी क्यों शो ऑफ कर रहे हो। और ये सुन के फिर मोकोंग कहता है मो एकेडमी कॉम्बैट अच्छा ठीक है फैंग क्या तुम में हिम्मत है मुझसे फाइट करने की मो एकेडमी कॉम्बैट के दौरान। और ये सुन के वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं मो एकेडमी कॉम्बैट वो तो 3 सालों में एक बार होता है मोइन स्कूल और स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के बीच, ये एक फाइट होती है स्पिरिट एकेडमी के स्टूडेंट के बीच, यहाँ तक कि आउटडोर और इंडोर के स्टूडेंट्स भी उन्हें हरा नहीं सकते, तो एक एल्केमी स्कूल के स्टूडेंट की तो बात ही छोड़ दो। और ये सुन के फिर दूसरे वाला बंदा कहता है हाँ आखिर कैसे लिन फैंग स्पिरिट एकेडमी के स्टूडेंट को हरा सकता है, फिर उसने मोकोंग के साथ फाइट करने की प्रॉमिस कर दी तो वो जरूर ही मारा जाएगा। और फिर फैंग मोकोंग को कहता है अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे पिछुआरे पे अपने किक से मारूंगा मो एकेडमी कॉम्बैट के बीच। फिर मोकोंग अपनी सिस्टर को वहाँ से ले जाते हुए कहता है तो तुम्हें मो एकेडमी कॉम्बैट के बीच देखता हूँ। और वो अपने मन में कहता है मैं आज लिन फैंग के पिछुआरे पे अपने किक से नहीं मार पाया यूनमिंग की वजह से, लेकिन आज से 4 महीने बाद सबके सामने करूंगा, फिर मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो फैंग के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है फैंग तुम तो बहुत ज्यादा लापरवाह हो, मोकोंग तो सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए ललकार रहा था, फिर क्यों तुमने उसको हाँ कर दी। फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और फैंग के पिछुआरे पे अपने हाथ से मारते हुए कहती है फैंग आखिरकार तुम क्या कर रहे थे, तुम एक एल्केमिस्ट हो तो फिर क्यों तुम उसके साथ फाइट कर रहे थे। फिर फैंग हंसते हुए टीचर यूनमिंग से कहता है मैं जल्दी ही मो फैमिली के साथ अपनी सभी चीजों को खत्म करने वाला और अभी भी मेरे पास 4 महीने है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। फिर फैंग टीचर यूनमिंग से पूछता है टीचर चिक अब आपकी डेंटियन कैसी है, आपने मेरी कीमती गोल्डन स्टोन को वेस्ट तो नहीं किया ना। तो फिर टीचर यूनमिंग अपने पावर को रिलीज करते हुए कहती है मेरी डेंटियन पूरी तरह से रिकवर हो गई है और मैं अब एक लेवल 1 की कॉम्बैट प्रैक्टिशनर हूँ। ये सुन के फिर फैंग हंसते हुए कहता है कांग्रेचुलेशन टीचर, अब हम सभी लोग कॉम्बैट प्रैक्टिशनर से और हम सभी के पास गोल्डन क्यूआई है। फिर हम देखते हैं फैंग हंसते हुए टीचर यूनमिंग से कहता है टीचर चिक आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो मैं जल्दी ही एल्केमी में आपसे आगे चला जाऊंगा। ये सुन के फिर टीचर यूनमिंग उसे कहती है तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तुम मुझसे आगे नहीं जा पाओगे, तुम्हें अपने मास्टर से आगे जाने के लिए 100 साल लग जाएंगे। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगली आने वाली वीडियो को मिस न करें। इसके आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फैंग मो एकेडमी कॉम्बैट में मोकोंग को हरा पाता है कि नहीं। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिबर्थ इन ट्रैश बॉडी। जाने से पहले आप सभी लोग सेकंड चैनल पर जाके नए सीरीज को जरूर से देखिएगा, वो सीरीज आप सभी लोगों को जरूर ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।